हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज आज से 10 दिन बाद ही आपका क्या है, विद इन 10 डेज आपका पेपर है। तो आपकी तैयारी आई होप बहुत ही ज़ोरों शोरों से और बहुत ही बेस्ट तैयारी चल रही होगी, है ना। क्योंकि आपको अपने नीट के पेपर के द्वारा कहाँ जाना है, आपकी ड्रीम कॉलेज। क्योंकि किसी का ड्रीम कॉलेज है एमबीबीएस एम्स, किसी का है अपना बीएमएस का एनआईए बीएचयू अय्या, किसी का है अपना बीडीएस कॉलेज, किसी का बीएचएमएस, सबका अपना अपना ड्रीम कॉलेज होता है। तो इस नीट के जरिए आप कहाँ पहुँचोगे, अपने ड्रीम कॉलेज में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी बॉटनी अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री सबको बहुत अच्छे से, मतलब कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि जो बायोलॉजी होती है उसमें बॉटनी और जूलॉजी मेन रोल प्ले करती हैं अपने नीट के पेपर में। तो ठीक है बच्चों, तो आप ये अच्छे से पढ़ो और ऑल द बेस्ट। और आज अपन जो देखने वाले हैं वो अपन ये देखेंगे कि आपने तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ली है, बट जो मेन रोल प्ले करता है वो है आपका पेपर। आप पेपर देने जाने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखो। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है बट इनमें से आप कोई भी एक चीज़ स्किप कर दोगे कि आपने ये चीज़ फॉलो नहीं की, तो पेपर के दिन आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाने से चूक सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो एकदम एग्ज़ाम डे पे आपको बहुत असेंशियल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे परमिटेड एंड बैंड आइटम्स। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ले जानी है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं लेके जानी। अगर आप उन्हें ले जाओगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। बच्चों, ऐसी गलती मत करना कि आप इतने सालों से आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बच्चा 1 साल से कर रहा है, कोई बच्चा 2 साल से कर रहा है, बट एग्ज़ाम डे के दिन आप ऐसी कोई गलती कर देते हो जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम से चूक जाते हो। तो ऐसी गलती मत करना, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं लेके जानी। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं परमिटेड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेके जा सकते हो फ्रीली, जो आपको अलाउड की जाएंगी। तो देखो सबसे पहली चीज़ है आपका एडमिट कार्ड। देखो सबसे पहले मेन जो चीज़ आती है वो आता है आपका एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर पे सबसे पहले जो चीज़ देखी जाएगी वो होगी आपकी एडमिट कार्ड। आप कोशिश करना जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप किस में निकलवाओ, कलर प्रिंट निकलवाओ, ठीक है, ताकि वो इजीली विजिबल हो। ठीक है, एग्जामिनर आपको कुछ भी गलत ना बोल सके कि इसमें ये दिक्कत है ये दिक्कत है। क्योंकि बच्चा पैनिक हो जाता है जब उसको कुछ बोल दिया जाता है, तो वो वैसे ही डरा घबराया रहता है कि उसका आज पेपर है, नर्वस रहता है, बट कुछ उसको बोल देते हैं तो वो और ज़्यादा घबरा जाता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है आपके पेपर पे, रिजल्ट पे। तो आप ऐसी गलती मत करना, पहले से ही आप ओवरऑल प्रिपेयर होके जाना कि आपको कोई गलत ना बोल सके। ठीक है, तो एडमिट कार्ड, अगर आप जा रहे हो पेपर देने तो एक दिन पहले ही, जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले ही ये सारी तैयारियां कर लेना, वरना एंड टाइम पे कुछ भी गलती हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो एडमिट कार्ड आप अपने पास रखना। एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम सेंटर पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड मस्ट 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 है बच्चों। एडमिट कार्ड आप लेके जाना, वो भी कौन सा, कलर वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है ना, वो मैं आपको बोलती हूँ कि आप वो 3 से 4 फोटो तो आप वहाँ पे लेके जाना एग्ज़ाम सेंटर पे। प्लस आप उसके, अब जब आप फ़ोटो निकलवाओ, आपकी अब तक तो आपने निकलवा ली होंगी, बट अगर आपको वो फ़ोटो और भी चाहिए हो ना, मतलब कि आपको चाहिए ही होंगे, जब आप अपना नीट का पेपर दोगे तो उसके बाद आप क्या करवाओगे, काउंसलिंग करवाओगे। और काउंसलिंग में भी आपकी सेम फ़ोटोज़ लगेंगी जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगाई हैं, फॉर्म भरते टाइम लगवाई थी, तो वही फ़ोटोज़ आपकी काउंसलिंग में लगेंगी। तो काउंसलिंग में भी आपकी 10 से 12 फ़ोटो यूज़ आ जाएंगी। तो आप कोशिश करना कि एक्स्ट्रा ही फ़ोटो रखो। ठीक है, और अगर आपने वो अभी नहीं निकलवाई, आप भूल गए हो, तो आप डरने की कोई बात नहीं। जो सेम कपड़े आपने वहाँ पे पहने थे, जिस फ़ोटो में जब आपने एडमिट कार्ड उसमें लगाई थी, वो कपड़े पहन के आप वापस से फ़ोटो खिंचवा सकते हो। ठीक है बच्चों, और अगर आपको काउंसलिंग करवानी है, आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे इस ड्रीम कॉलेज में जाना है, मुझे बीएमएस का ये कॉलेज चाहिए, मुझे एमबीबीएस का ये कॉलेज चाहिए, तो आप हमारे नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर पे हैं उन पे कॉन्टैक्ट करके हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। हम आपको आपका ड्रीम कॉलेज दिलवाने में 100% कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपको पूरा आपका
पूरे डॉक्यूमेंट्स भरेगी, आपको पूरी कॉलेज विजिट करवाएगी और आपको आपकी ड्रीम कॉलेज दिलवाने में पूरी कोशिश करेगी। ठीक है बच्चों, तो आप नीट का पेपर होने के बाद अगर आपको काउंसलिंग करवानी हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर पासपोर्ट साइज की बात हुई, आप 3 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ लेके जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे फ़ोटोज़ की जब वो आपसे चेक करते हैं तब उनको आपकी फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये आप लेके जाना। फिर एनी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड आईडीज़, मतलब कि आपकी कोई भी जो आईडीज़ होती हैं, मतलब कि आपकी आधार कार्ड हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका आधार हो सकता है, क्लास 12th का एडमिट कार्ड हो सकता है जो वहाँ पे क्या हो, गवर्नमेंट से इशूड हो। ऐसी एक आईडी आपको अपने साथ लेके जानी पड़ेगी जो ओरिजिनल, ऐसे नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके जाए, ओरिजिनल आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। इसमें आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट आधार कार्ड भी हो सकता है और 12th का एडमिट कार्ड भी हो सकता है जिसमें आपकी फ़ोटो हो। ठीक है, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए, आप ऐसा नहीं है फ़ोटो कॉपी लेके जा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये लेके जाना। प्लस आपकी जो एक बड़ी वाली फ़ोटो आती है ना जो अपने उसमें लगाते हैं एडमिट कार्ड में, वैसी बड़ी वाली फ़ोटो आप 2 लेके जाना। ठीक है, एक तो आप एडमिट कार्ड में लगा के जाओगे, एक अपने साथ लेके जाना ताकि वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसे यूज़ कर सको। ठीक है बच्चों, जो एक बड़ी वाली फ़ोटो आती है ना 12x6 वाली, वो वाली फ़ोटो भी आप अपनी 2 साथ में लेके जाना। ठीक है, आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए 3 से 4, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर देखो कोई कैंडिडेट, मतलब कि कोई बच्चा किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को और कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो वो बच्चा अपने साथ अपने फ्रूट्स, टैबलेट्स और वाटर बोतल कैसी एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई कलर्ड बोतल नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स, टैबलेट, अपनी वाटर बोतल, ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हो। बट वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर से टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। जैसे कि आपका टाइम है 1 बजे का, तो आप उससे पहले पहुँचो। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाके उनको अपनी प्रॉब्लम बता सको और वो आपको सपोर्ट करे कि हाँ भाई आप अलाउड हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आप एंड टाइम पे जाके बोलोगे तो आप वैसे ही टाइम नहीं रहेगा तो वो लोग क्या पता आपको मना कर दें, बट आप पहले जाके बोलो, वो 100% मना नहीं करेंगे, आपकी डिजीज़ के लिए आपको वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी टैबलेट्स, फ्रूट्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ये सब ले जा सकते हो, आपके लिए अलाउड है। बट ये जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं जैसे चॉकलेट हो गया, सैंडविच हो गए, कुरकुरे बिस्किट हो गए, ये आप लेके मत जाना, ये पैक्ड आइटम्स हैं, ये वहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो देखो ये तो हो गई जो चीज़ें आपको मस्ट है ध्यान रखनी। प्लस एक चीज़ और बच्चों, टाइम से पहुंचना, क्योंकि अपन ये सब देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचने की वजह से वो क्या कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, फिर वो एंट्री अलाउड किसी को भी नहीं करते हैं। तो इससे बच्चे के बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों ट्राई करना आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले ही पहुँच जाओ। जो बच्चे दूर से आ रहे हैं वो ट्राई करना कि 1 घंटे पहले आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाओ। ठीक है, फिर आपका एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 से 4, आपकी जो बड़ी वाली फ़ोटो है वो 2, और आपके कोई डिसीज़ है, मतलब आप बीमार हो तो आप टैबलेट, फ्रूट्स, वाटर बॉटल अपने पास रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई परमिटेड चीज़ें जो आप ले जा सकते हो। अब हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो नहीं लेके जानी है। ठीक है, आप गलती से भी इन चीज़ों को लेके मत चले जाना, वरना आपको वो रोक देंगे वहीं पे। देखो जैसे कि कोई प्रिंटेड और रिटर्न, आप कोई पेपर लेके चला जाओ जिसके ऊपर कुछ प्रिंटेड हो या फिर कुछ लिखा हुआ हो, तो वहीं पे वो आपको अंदर एंट्री अलाउड नहीं करेंगे। अगर कर देंगे अंदर, गलती से आप चुपके से ले गए, गलती से छुपा के, तो वहीं पे आपका पेपर लेके आपको वहीं पे सील कर देंगे, आपको आके आपका एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसी गलती मत करना। कोई पेंसिल आपको नहीं ले जानी, कैलकुलेटर मत लेके जाना, कोई भी लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं। पहली बात तो जब आपकी बाहर चेकिंग होगी तभी आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा, बट अगर गलती से आप छुपा के ले जाओगे, गलती से आपके बैग में, आपके पॉकेट में चली गई, तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। आपके ड्रीम के साथ, आपके फ्यूचर के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसी गलती मत करना, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपका पेपर दे के आना। ठीक है बच्चों,
और फिर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, अपने जो ईयरबड्स होते हैं ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है। हेल्थ बैंड, ये सब कुछ भी आपको नहीं लेके जाना। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको वहाँ पे नहीं लेके जाना। देखो कोई वॉलेट, गोगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, मतलब कोई गोगल्स नहीं लेके जाने, कोई हैंडबैग, कैप, बैग, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं लेके जाना आपको, ठीक है। ना ही कोई रिस्ट वॉच, ऐसा नहीं कि आप कुछ वॉच बांध के जा रहे हो, नहीं, एकदम सिंपल जाना है, कुछ बांध के नहीं जाना, ठीक है। ना ही कोई कैमरा वैमरा, रिस्ट वॉच कुछ भी नहीं रखना। ना ही कोई ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम्स, मतलब जैसे कि आपने ये कोई कड़ा पहन रखा है, यह वहाँ पे अलाउड नहीं है। आपके कोई ज्वेलरी वगैरह, आप गहने पहन रहे हो गले में, वो भी वहाँ अलाउड नहीं है। आपके कानों में ईयरिंग्स वगैरह, नोज पिन वगैरह कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कुछ भी मत पहन के जाना। और कोई भी फूड आइटम वो भी आप वहाँ पे मत लेके जाना। पैक्ड फूड आइटम वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अनफेयर मीन्स हो, मतलब कि जो आप ब्लूटूथ वगैरह, स्कैनर वगैरह कुछ भी आप अनफेयर मीन्स में आया तो वो वहाँ पे अलाउड नहीं होगा बच्चों। ये सारी चीज़ें गलती आप मत करना ले जाने की, वहाँ पे एकदम सिंपल सादे जाना, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहन के जा सकते हो, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो देखो ड्रेस कोड में आपको मैं बता देती हूँ क्या आपको पहनना है और क्या नहीं पहनना। तो देखो आप कोशिश करना बच्चों कि एकदम लाइट कलर के कपड़े पहनो, ऐसे नहीं आप चमक धमक के एकदम तारे सितारे वाले कपड़े पहनो, नहीं बच्चों, एकदम लाइट कलर के कपड़े पहनना। हाफ स्लीव्स के ट्राई करना कि आप हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनो, क्योंकि वहाँ पे वो लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े अलाउड नहीं करते हैं, वो फुल स्लीव्स के आपको अलाउड नहीं करेंगे। आप कोशिश करना हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनो, ठीक है। ऐसी टी शर्ट, टॉप्स वगैरह पहनने, हैवी क्लोथ्स नहीं पहनने, लॉन्ग स्लीव्स के क्लोथ आपको नहीं पहनने, ठीक है। फिर स्पेक्स, अगर आपके रेगुलर स्पेक्स है, मतलब कि आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, तो वो आप कैरी कर सकते हो। बट एक्स्ट्रा जो सन ग्लासेस होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं वहाँ पे, कि आप स्टाइल मारने के लिए सन ग्लासेस पहन रहे हो तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे। अगर आपके रेगुलर स्पेक्स लगे हुए हैं तो वो आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके प्लास्टर, जैसे कि आपका हाथ वगैरह टूट गया है तो आपको प्लास्टर बंधा हुआ है, जो PWD वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सब कुछ अलाउड है, उनको ये मना नहीं है। आपके प्लास्टर वगैरह कुछ बंधा हुआ है, बैंडेज वगैरह, तो वो अलाउड है, ठीक है। ब्रासलेट, वॉच वगैरह कुछ भी हाथों में नहीं पहनना है। ब्रासलेट, वॉच, कोई भी कड़ा वड़ा कुछ नहीं पहनना है, सिंपल जाना है, ठीक है। ब्रासेस, अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगी हुई हैं तो वो आपके लिए अलाउड है, ठीक है। नेल पॉलिश, ऑर्नामेंट्स, आपके जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं उनकी नेल पॉलिश हुई, वो ऑर्नामेंट्स मतलब कि ज्वेलरी पहन के जा रही हैं, हाथों में कड़े पहन के जा रही हैं, पैरों में पायल वगैरह पहन के जा रही है, अंगूठी, कानों में झुमके, ये सब वहाँ पे अलाउड नहीं है। सब कुछ आपको घर पे उतार के जाना है, क्योंकि वो वहाँ पे उतारेंगे तो आपकी चीज़ वहाँ पे खो सकती है, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो आप कोशिश करना अपना सामान घर पे ही रख के जाओ, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह, रिंग वगैरह, आपकी जो हाथों में कड़े वगैरह होते हैं, ये कुछ भी आपको अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। परमानेंट टैटू, अगर किसी के परमानेंट टैटू है वो तो हट ही नहीं सकता ना बच्चों, कॉमन सेंस है, तो वो तो आप कैरी कर ही सकते हो, वो है ही परमानेंट, है ना। फिर जीन्स, टाइट पैंट्स, देखो आप कोशिश करना आप लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, आपको जीन्स टाइट पैंट वो नहीं पहनने देंगे, क्योंकि जीन्स में क्या होती हैं, बहुत सारी पॉकेट होती हैं, और पॉकेट में उनको क्या रहता है कि आपको चिटविट छुपा के ना ले आए हो, तो वो आपको वहाँ पे हैम्पर कर देंगे। तो इसलिए आप कोशिश करना लोअर पहन के जाओ और सिंपल सी टी शर्ट पहन के जाओ, ठीक है। और नीचे आपको क्या पहन के जाना है, वही वाली स्लीपर्स जो अपन घर पे पहनते हैं, नॉर्मल स्लीपर्स। आप हाई हील्स, बहुत ज़्यादा शूज़, हील्स वगैरह बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मत पहन के जाना, क्योंकि हील्स, शूज़ और ये सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं। वहाँ पे सिंपल चप्पल पहन के जाना जो अपन घर पे पहनते हैं, ठीक है। लोअर टी शर्ट पहन के जाना, लोअर में कम से कम पॉकेट हो, ऐसा पहन के जाना, ठीक है। और लाइट कलर के पहन के जाना जिन पे ज़्यादा चमक धमक ना हो बच्चों, ठीक है। कस्टमरी ड्रेस, मतलब कि जैसे अपन बोलते हैं ना, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए वो बुरखा वगैरह, जो अपने सिख भाई लोग होते हैं उनकी वो पगड़ी वगैरह, तो ऐसा कस्टमरी जो ड्रेस है वो अलाउड है, क्योंकि वो उनके धर्म के हिसाब से, तो उसके लिए वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हेयर एसेसरीज, देखो वहाँ पे लड़की में स्पेशली लड़कियों के लिए कि जो हेयर एसेसरीज होती है, कोई बच्चे हेयर बैंड लगाती हैं, कोई बच्चियाँ क्लिप लगाती हैं, कोई बच्चियाँ वो पोनीटेल बनाती हैं, वहाँ पे ये सब अलाउड नहीं होगा। एक सिंगल क्लिप भी आपको अंदर ले जाने नहीं दी जाएगी, आपके बाल बाहर ही खुलवा दिए जाएंगे। बट सिंपल आप पोनी बना सकते हो, उसमें आप रबर बैंड डाल सकते हो, सिंपल पोनी में रबर बैंड डाल के जाना, अगर वो अलाउड करे तो ठीक है, वरना वो बाहर निकलवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हेयर बैंड आप लगा के जाओगे, अलाउड नहीं होगा। हेयर क्लिप्स अलाउड नहीं होंगी। ईयरिंग्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ जो
हैम्पर करे उनको, वो सब चीज़ें आप मत पहन के जाना, ठीक है। स्लीपर्स लाइट होनी चाहिए, शूज़ हील्स वगैरह आपको नहीं पहननी है। तो देखो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। प्लस बच्चों टाइम से पहुंचना, जितना हो सके उतना सिंपल जाना, बालों में कोई भी क्लिप क्लिप मत लगाना, लड़के एकदम सिंपल लोअर टी शर्ट पहनना, लड़कियां भी एकदम सिंपल लोअर टी शर्ट पहनना, सलवार सूट पहन लेना, नीचे हील्स वगैरह मत पहनना, सिंपल स्लीपर्स पहन के जाना, ठीक है बच्चों। कोई भी नेल पॉलिश वगैरह, ब्रासलेट वगैरह ये सब चीज़ें मत पहनना, और ऐसी कोई गलती की चीज़ें मत लेके जाना जिससे वो आपको एग्जाम में ना बैठने दें। सिंपल वहाँ पे आपको एक पेन, देखो वहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको सिर्फ आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, आपको कोई डिजीज़ वगैरह तो आप टैबलेट वगैरह लेके जा सकते हो, और आपको अपनी 2 बड़ी वाली फ़ोटो लेके जानी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना, सिंपल लोअर टी शर्ट चप्पल में जाना है, हाथों में आपके कड़े वड़े कुछ भी नहीं होने चाहिए, वरना वो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। आप फिर पूछोगे कि हम पेपर करेंगे कैसे, आपको वहाँ पे एक पेन दिया जाएगा, वो आपको खुद का एक पेन देंगे, प्लस आपको पेपर देंगे, OMR शीट देंगे, ये चीज़ें वो आपको देंगे, इन्हीं से आपको आपका पूरा पेपर करना है। आपको अपनी तरफ से पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, नीट का पेपर फोड़ के आना बच्चों, ठीक है। आप सबको अपनी कॉलेज मिले, और हम तो आपके लिए तैयार ही हैं, आपको आपकी ड्रीम कॉलेज दिलवाने के लिए। तो जैसे ही आपका पेपर हो, काउंसलिंग शुरू हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि मैम हमें हमारी ये वाली कॉलेज चाहिए, तो हम आपको पूरी पूरी 100% कोशिश करेंगे आपको अपनी फेवरेट कॉलेज मिले, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। और नीट का पेपर फोड़ के आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।